Hello students, I am Parvesh and today I am here to teach you the chapter Gems of India. In this chapter, we will read about some arts and crafts of India. Now in the starting, first of all, it is Fulkari. Most Punjabi girls generally treasure an oldhni in their wardrobe, for it is embellished with beautifully and intricately done फुलकारी. कुछ जो पंजाबी गर्ल्स हैं वो मोस्टली अपने जो वार्डरोब है उनका उसमें क्या रखती हैं, वो एक जिसको आप ओढ़नी भी बोलते हैं और फुलकारी उसका नाम होता है. फुलकारी लिटरली मीन्स फ्लावर वर्क, और फुलकारी जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लावर वर्क, इस पर फूलों का वर्क किया हुआ होता है. दिस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज क्रिएटेड ऑन ओढ़नीज. ओढ़नीज यानी कि जो ओढ़ना, जिसको आप चुन्नी वगैरह भी बोलते हैं, शॉल्स एंड कुर्तीज. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस हैंडवर्क इज द यूज ऑफ डार्क स्टिच डन ऑन द रॉन्ग साइड of the cloth with vibrantly colored silken thread. और इस पर क्या होता है कि इस पर एक जो सिल्क थ्रेड होता है ब्राइट कलर का, उससे रॉन्ग साइड में यानी कि उल्टी साइड में उससे कढ़ाई की जाती है. टुडे मैनी पीपल ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड हैव डिस्कवर्ड दिस एक्सक्यूजेट स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी. आज बहुत सारे लोग ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड, भारत में और भारत के बाहर, डिस्कवर्ड दिस एक्सक्यूजेड स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी. उन्होंने इसको खोजा है. यस, अ वुमेन वेयरिंग फुलकारी ओढ़नी. ऐसा ये फुलकारी होता है, ओढ़नी होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. Now, brought to India by the migrant Jats of Central Asia. जो सेंट्रल एशिया से जो जाट लोग इंडिया में आए थे वो इस कला को यहाँ लेकर आए थे. टेक्निक्स एंड पैटर्न्स ऑफ फुलकारी वर नॉट डॉक्यूमेंटेड बट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वर्क टू वर्क एंड थ्रू वर्ड टू माउथ. ऐसे ही ट्रांसमिटेड होता चला आ रहा है, चलन में होता आ रहा है. डन बाय द वीमेन फोक ऑफ द हाउस और विलेज. और ये महिलाओं के द्वारा जो घर में काम करती हैं विलेजेज में, उनके द्वारा ये वर्क किया जाता है. समटाइम्स अ कलरफुल बेड स्प्रेड इज कलेक्टिवली वर्क बाय सेवरल वीमेन. कई सारी औरतें जो वीमेन हैं वो उसको मिल करके इस वर्क को करती हैं. नॉट बाय एनी इंडिविजुअल. और ये इंडिविजुअल यानी कि किसी एक के द्वारा नहीं होता है वर्क. A sense of togetherness and camaraderie is the primary emotion evoked by the combined efforts required in such फुलकारी expeditions. और इसमें एक टुगेदरनेस का भाव, मेलजोल की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें कई सारी औरतें मिलकर के इस वर्क को करती हैं. इसको कोई अकेला नहीं कर सकता है वर्क को. Next is Madhubani paintings. Another art from practice mainly by the women of a village is the Madhubani paintings. और जो दूसरी आर्ट है जो गांव की महिलाएं उसको करती हैं वो है मधुबनी पेंटिंग. This art form originated in the मिथिला रीजन ऑफ बिहार. ये इसका जो ओरिजिन है, इसका जो स्टार्टिंग है वो मिथिला से हुआ था, स्टार्ट बिहार से. Legend has it that in the epic द रामायण, और ऐसी कहावत है कि रामायण में सीता's फादर किंग जनक asked his artists to create something exclusive to adorn the walls of his palace for his daughter's wedding. कि उन्होंने जो आर्टिस्ट थे उनको अपने जो पैलेस था, उनका जो महल था, उसकी डेकोरेशन के लिए कुछ आर्टिस्ट को बताया कि कुछ अलग तरीके से उसको करना है, बहुत अच्छे तरीके से. एंड हैंस द बर्थ ऑफ द मधुबनी आर्ट फॉर्म. और ऐसे ये ओरिजिन में आया ये वाली आर्ट. द नो हाउ
of this art form has been passed down from generation to generation, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐसी पास होती हुई आ रही है. Subsequently the motifs began appearing on the walls of their houses, painted skillfully by the women folk. और ये महिलाओं के द्वारा अब चलन में आती जा रही है, और वो उसको दीवारों पर देखा जा सकता है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है वर्क. द पेंटिंग्स ऑफन illustrated the thoughts, hopes and dreams of their women creators. और जो पेंटिंग्स हैं उनमें उनके थॉट्स, होप्स नज़र आते हैं. दिस इज़ एन मधुबनी, दिस इज़ अ मधुबनी पेंटिंग. ये मधुबनी पेंटिंग आपके सामने है. नाउ characterized by complex geometric designs, Madhubani paintings are known for representing rituals. इसमें रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है, including those of festivals and weddings. The colors used are mainly derived from plants and other natural sources. Natural sources से या प्लांट से कलर को लिया जाता है. These colors are often bright और चमकीले होते हैं mostly, and pigments like lamp black and ochre are used to create black and brown respectively. जो लैम्प से जो ब्लैक मिलता है उसका जो स्मोक से क्रिएट होता है, और ओकर एक मिट्टी टाइप का होता है रेड कलर का, डार्क रेड, उससे ब्लैक और ब्राउन कलर बना जाता है. इंस्टीड ऑफ ब्रशेस ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्विग्स, और ब्रश की बजाय क्या यूज़ किया जाता है, ट्विग्स, मैच स्टिक्स एंड इवन फिंगर्स आर एम्प्लॉयड टू क्रिएट दीज पेंटिंग्स. इन पेंटिंग्स को बनाने में जो ट्विग्स है, छोटी छोटी लकड़ियाँ, मैच स्टिक्स एंड इवन फिंगर्स आर यूज्ड. ओवर टाइम द मधुबनी आर्ट फॉर्म अट्रैक्टेड connoisseurs. Several of our temporary Indian artists, और जो ये over time the Madhubani art form attracted connoisseurs. connoisseurs यानी कि जो उसके अच्छे जानने वाले होते हैं, एक्सपर्ट पर्सन. Several of our contemporary Indian artists have taken the art onto the global stage. और हमारे कुछ आर्टिस्ट जो हैं इस आर्ट को ग्लोबल स्टेज पर भी लेकर के गए हैं. इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल बेस ऑफ मड प्लास्टर्ड वॉल्स, और या फिर इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल बेस ऑफ मड प्लास्टर्ड वॉल, जिस पर वॉल्स पर, दीवारों पर मड का प्लास्टर किया जाता है. हैंडमेड पेपर्स, क्लॉथ एंड कैनवास आर नाउ वाइडली यूज्ड टू डिपिक्ट मधुबनी आर्ट. इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है इस कला को दिखाने के लिए. दिस डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ पेंटिंग इज़ नाउ अ ट्रेजर्ड हेरिटेज ऑफ द रीजन, और ये एक ट्रेजर बन गई है. अरनमूला कन्नड़ी. इन केरला वी कम अक्रॉस अ रेयर पीस ऑफ क्राफ्ट दैट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द वैदिक टाइम्स. जो एक कला ऐसी है जो वैदिक टाइम से चली आ रही है केरला में. The myth about the origin and the secret of its composition make it a truly fascinating craft. और कहावत यह है कि इसके पीछे origin and the secret of composition make it truly fascinating craft. इसको एक अट्रैक्टिव जो इसको बनाने का तरीका है, इसके पीछे का जो है रीज़न कि कैसे इसको बनाया जाता है, वो एक फैसिनेटिंग क्राफ्ट है. जनरेशन्स एगो a few artisans traveled from Tirunelveli in Tamil Nadu to Aranmula in Kerala at the behest of the king, who wanted them to participate in the building of a temple. और जो उन आर्टिस्ट को जो एक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते थे टेम्पल की, these resourceful artisans, besides carrying out their assigned tasks, also made ornaments. इन्होंने कुछ ornaments भी बनाए अपने काम के अलावा. cooking vessels and bells by casting
कॉपर एलॉयज। और कैसे कि जो कॉपर एलॉयज था, कॉपर धातु, उसको कास्टिंग करके, वाइल वर्किंग विद द मेटल द चांस अपॉन, अचानक से द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्टिकुलर कॉपर टिन एलॉय। और उन्होंने एक ऐसी धातु क्रिएट की जैसे टिन और कॉपर का मिश्रण, मिक्सचर। दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलिश्ड मेटल हैज़ बीन exploited for making those bronze mirrors known as अर्णमूला, अर्णमूला कन्नड़ी, मीनिंग अर्णमूला मिरर, जिसको हम अर्णमूला मिरर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मिरर एज यू सी इन दिस पिक्चर। Mystery of its production is a finally secret handed down through generations. It is as beautiful and attractive as glittering gold. और इतना सुंदर लगता है जैसे चमकता हुआ सोना। Being an exclusive product of Anmula, this unique metal mirror has earned a patent. Patent protected with a geographical indication tag, और इसको एक पेटेंट मिल गया है। मीनाकारी, नेक्स्ट इज मीनाकारी। A visit to the western city of Jaipur would be incomplete without a visit to its famed मीनाकारी। अगर आप विजिट करते हैं जयपुर में, तो बिना मीनाकारी के अगर वहाँ उसको नहीं देखते हैं ज्वेलरी सेंटर्स, तो आप वो अधूरी रहती है आपकी जो ट्रैवलिंग होती है। मीनाकारी और मीनाकारी पेंटिंग्स इज़ नोन एज द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ पेंटिंग और एम्ब्लेसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड सच लाइक। ये इनको डेकोरेट किया जाता है। दिस इज़ डन विद वाइब्रेंट कलर्स इन स्पेक्टेकुलर डिज़ाइंस। एक डिफरेंट टाइप और बहुत ही शानदार तरीके के डिज़ाइन में इसको पैटर्न्स एंड थीम्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड बर्ड्स, अलग अलग ऐसे डिज़ाइन इसको दिया जाता है, कभी लीव्स एंड फ्लावर्स एंड बर्ड्स। इट इज़ ऑल्सो द प्रैक्टिस ऑफ पेंटिंग मेटल सरफेसेस एंड सेरेमिक टाइल्स थ्रू इनैमलिंग, और इनैमलिंग करके इन आर्ट्स को बनाया जाता है। इन एंसेंट टाइम्स इनैमलिंग वॉज डन ओनली ऑन गोल्ड। पुराने टाइम में, इन ऑल टाइम्स, एंसेंट मीन्स ऑल टाइम, ये केवल गोल्ड पर किया जाता था। वेयर एज नाउ इट इज़ ऑल्सो डन ऑन अदर मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर। अब ये इन पर भी किया जाने लगा, सिल्वर एंड कॉपर पर भी। इट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ईरान, और ये सबसे पहले कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ईरान में। राजा मान सिंह ऑफ अंबर, अंबर मीन्स जयपुर नाउ, फाउंड द टेक्निक इंटरेस्टिंग एंड ब्रॉट मीनाकारी टू राजस्थान अराउंड द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के अराउंड राजा मान सिंह इसको यहाँ राजस्थान में जयपुर में लेकर के आए। ही इन्वाइटेड स्किल्ड पर्शियन मीनाकार्स from the court of the Mughals in Lahore to Rajasthan and established them in Jaipur, और उनको जयपुर में रखा। वहाँ से उन लोगों को जो मीनाकार्स थे उनको बुलाया और राजस्थान में उनको रखा, जयपुर में। These skilled craftsmen gave the मीनाकारी art an Indian flavor with a clear and definite look। उन्होंने इसको इंडिया का लुक दिया बिल्कुल क्लियरली। This ancient and intricate art form is considered to be one of the most complicated and complex metal decorations, which requires an immense amount of commitment, dedication, skill, precision and accuracy। इन सब की ज़रूरत उसको पड़ती है। डेडिकेशन, कमिटमेंट, स्किल, प्रिसीशंस एंड एक्यूरेसी अगर होती है तो अच्छा वर्क होता है। इंडिया इज़ अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ये इंडिया को एक ट्रेजर माना जाता है इन चीज़ों का, क्राफ्ट्स का,
आर्ट्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का। सम आर्ट फॉर्म बीइंग सेवरल सेंचुरीज ओल्ड, और कुछ तो सेंचुरीज ओल्ड हो चुकी हैं। इफ़ ओनली वी कुड ट्रैवल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, लंबाई और चौड़ाई को अगर कंट्री में हम चले जाएं, वी वुड बी एबल टू डिस्कवर मैनी मोर सच ट्रेजर्स, तो हम बहुत सारे इस टाइप के और भी ट्रेजर्स खोज सकते हैं। देर आर द वर्ली पेंटिंग्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जैसे कि वर्ली पेंटिंग्स, द सेक्रेड पेंटिंग्स एट तंजौर एम्बेलिस्ड विद प्रेशस एंड सेमी प्रेशस जेम्स, तंजौर की जो जिनको एम्बेलिस्ड जो सजाए गए विद प्रेशस एंड सेमी प्रेशस जेम्स से। द बम्बू एंड केन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बैम्बू से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स। द कांथा ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कांथा। द सोजानी एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सोजानी एम्ब्रॉयडरी। और द मुगा सिल्क ऑफ असम, असम की मुगा सिल्क। इंडिया इज स्टडीड with gems in the form of its art forms. It is indeed an enriching and exhilarating, exciting experience to know about or behold any of these. और इनके बारे में जानना enrich करता है, हमें समृद्ध करता है, and एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, और एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हमें मिलता है टू नो अबाउट, इनके बारे में जानकर, और बिहोल्ड एनी ऑफ दीज, या इनको रख कर करके। मुगा सिल्क साड़ीज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो